नमस्कार। आज मैं बात करूंगा लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्या मतलब होता है? जैसे ही प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी के बाद पीरियड नहीं आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब प्रेगनेंसी में तो नहीं होता है, डिलीवरी के बाद भी 6 महीने तक यूजुअली अगर माँ अपने बच्चे को अच्छे से फीड कराती है तो उस दौरान पीरियड नहीं आता है। इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। एमिनोरिया मतलब पीरियड नहीं आना। अच्छा, क्या होता है, क्यों नहीं होता है पीरियड? ऐसा इसलिए होता है कि लैक्टेशन जब होता है उस समय हार्मोन्स निकलता है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है कि ओवुलेशन को, अंडा बनने को रोक देता है। इसका क्या क्या फायदा होता है? एक तो पीरियड नहीं आएगा तो शरीर का ब्लड बचा रहेगा माँ के अंदर, एक तो क्योंकि डिलीवरी के दौरान जो ब्लड लॉस होता है उससे हेल्प मिलता है। दूसरा, ओवुलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी रुकने का चांस भी कम होगा। तो लेकिन ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि माँ अगर बच्चे को दूध पिला रही है तो दूध पिलाने में भी क्या होता है कि वो एक नियमित अंतराल पे दिन रात हमेशा दूध पिलाए, दिन में भी पिलाए, रात में भी पिलाए, तो कॉन्टिन्यूस जो प्रोलैक्टिन बनता रहेगा और वो पीरियड नहीं होने देगा और अंडे को भी अंडा बनने से रोकेगा, ओवुलेशन से रोकता है। लेकिन अगर आप जैसे बहुत से माँ आजकल डब्बे का दूध पिलाती है, बाहर का दूध पिलाती है, टॉप फीड कराती है, तो उसमें क्या होगा कि वो बाहर का दे रही है तो इस बीच में वो दूध नहीं पिलाने से हार्मोन्स नहीं निकलेगा और उस बीच में प्रोलैक्टिन का लेवल कम होने से पीरियड भी जल्दी आ सकता है और ओवुलेशन भी हो सकता है। तो ये टॉपिक चुनने का क्या पर्पज है? बहुत बार क्या होता है कि पीरियड नहीं आता है और बीच में लोग अच्छा, ये 100% नहीं कि एकदम ओवुलेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 2% इसमें खूब अच्छे से दूध पिला रही है माँ और प्रोलैक्टिन का लेवल अच्छे से बना है, तब भी 2% चांस रहता है। 98% चांस नहीं रहेगा, लेकिन 2% चांस रहता है कि ओवुलेशन होगा, पीरियड भी हो सकता है, कंसीव भी हो सकता है। तो होता क्या है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि डिलीवरी हो गया, पीरियड नहीं आ रहा है तो प्रेगनेंसी रुकने का चांस कम है और वो कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन या कोई भी गर्भ निरोधक साधन का उपयोग नहीं करते हैं और तुरंत बच्चा रुक जाता है। और ये अनवांटेड प्रेगनेंसी होता है क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहती है कि जैसे उसका बच्चा छोटा है तुरंत प्रेग्नेंट हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। लेकिन बहुत बार लोग आते हैं कि अरे सर, क्या होता था कि पीरियड नहीं आ रहा था और उसी में बच्चा भी रुक गया। क्योंकि कभी कभी इसमें होता भी है कि ओवुलेशन हो गया, प्रेगनेंसी रुक जाएगा। तो अब हमारा ये है कि अगर पीरियड नहीं आ रहा है और माँ अच्छे से दूध पिला रही है, टॉप फीड नहीं करा रही है, तो उसमें प्रेगनेंसी रुकने का चांस नहीं है। फिर भी अगर लंबे समय तक पीरियड नहीं आ रहा तो आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, करते रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि बच्चा रुके और उस दौरान बच्चा रुक भी सकता है। तो आपको नियमित अपना टेस्ट करना चाहिए या कोई अच्छा मेथड यूज करना चाहिए। गर्भ निरोधक के ढेर सारे मेथड है, बैरियर मेथड जैसे कॉन्डोम है, कॉपर टी है, आजकल इंजेक्शन आता है, डिम्पा आता है, और दूध पिलाते समय जो जिस तरीके से माला एन होता है वो तो प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद नहीं देते हैं क्योंकि उससे दूध का क्वालिटी या क्वांटिटी कम हो जाता है। लेकिन कुछ आते हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल जो डिलीवरी के समय या लैक्टेशन के समय दूध पिलाने वाली माँ भी यूज कर सकती है। उससे कोई दूध के क्वालिटी और क्वांटिटी पर असर नहीं पड़ता है, तो वो ले सकते हैं। कोई और मेथड यूज करना रहता है अगर आप चाहते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी माँ नहीं चाहती है या कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि तुरंत कंसीव हो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंसीव हो ही गया और हमारे पास आता है, हम लोग उसको क्या ऑप्शन देते हैं कि एक तो ये है कि अगर वो अच्छे से केयर करे, अपने उनके घर में सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी कर सकता है। और अगर उसके बच्चे 2 हैं और अनवांटेड है, बच्चा नहीं चाहते, तो हम लोग फिर उसको एबॉर्शन का सलाह देते हैं और एबॉर्शन के जो उसके लिए फिट मेथड होता है वो बताते हैं। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया बताने का हमारा पर्पज है कि पीरियड नहीं आने को आप ये मत समझे कि बच्चा रुक नहीं सकता, बच्चा रुक सकता है। तो आप कोई अच्छा साधन यूज करें कि बच्चा न रुके, और अगर बच्चा रुक ही गया तो फिर आप जरूर आगे क्या चाहते हैं। अगर कभी कभी होता है कि इतना छोटा बच्चा है, मान लीजिए कि 5-6 महीने पर बच्चा रुक गया, तो हम लोग बोलते हैं चलिए ठीक है, अच्छे से उनको, हम लोग क्यों बोलते हैं गैप होना चाहिए, 2 बच्चों में कम से कम 2 साल का गैप होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो डिलीवरी के समय ब्लड लॉस होता है
जो माँ के बॉडी में जो चेंजेज होते हैं वो फिर रिवर्ट बैक हो जाता है 2 साल में, और तब तक बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको केयर भी कर पाती है, ताकि नेक्स्ट बच्चा आएगा तो एक बच्चे का लोड नहीं रहेगा और आसानी से दूसरे बच्चे को केयर कर पाएगी। लेकिन बच्चा रुक ही गया तो ऐसा नहीं कि माँ नहीं कर सकती। बहुत बार ट्विन प्रेगनेंसी होता है, 2 बच्चे होते हैं, किसी किसी के ट्रिपलेट बच्चे होते हैं, वो भी माँ अपने बच्चों को अच्छे से रख पाती है। तो ये जरूर है कि तो हम लोग का क्या होता है, क्यों नुकसान किया जाए। अगर उनका एक ही बच्चा है और बच्चा रुक गया तो हम लोग सलाह देते हैं कि बच्चा कंटिन्यू कर लो और उसके बाद अपना परमानेंट मेथड कर लेंगे, नसबंदी करा लेंगे, क्यों नुकसान करेंगे, ये हम लोग सलाह देते हैं। लेकिन अगर नहीं रखना है तो और भी ढेर सारे मेथड्स हैं, अच्छे मेथड्स हैं जिसमें शरीर में जोखिम कम होता है, और उस तरह एबॉर्शन का भी हम लोग सलाह देते हैं। तो ये है लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसका हर जो लैक्टेटिंग मदर है, जो दूध पिलाने वाली माँ है, उसको ध्यान देना चाहिए, और पेरेंट्स को भी, उनके फादर को भी इस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माँ को एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। तो इसमें आपका भी, आपके मतलब हस्बैंड का भी योगदान होना चाहिए, परिवार का योगदान होना चाहिए। ये है लैक्टेशन एमिनोरिया। धन्यवाद।